हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब मैं z1 माइनस z2 को कंपेयर करता हूं z1 और z2 से, तब जो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी निकल के आती है उस ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी को हम आज कवर करेंगे। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी इन जनरल ट्राइंगल्स में मानी जाती है। ट्राइंगल्स की खास बात होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। जैसे हम ABC ट्राइंगल को देखें तो A प्लस बी साइड लेंथ A एंड लेंथ B का सम C लेंथ से हमेशा बड़ा होगा। A प्लस C हमेशा B लेंथ से बड़ा होगा। B प्लस C हमेशा A लेंथ से बड़ा होगा। इसे ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन होता है, और क्योंकि वो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन है तो वहां पर भी ये जो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं z1 माइनस z2 के लिए ट्राइंगल बनाऊं तो लेट अस से ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। तो अगर दोनों के एंड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो जो एरो मिलता है वो z1 माइनस z2 एरो मिलता है। तो ये एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है जब मैं z1 माइनस z2 को कंस्ट्रक्ट करता हूं। तो अगर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होता है, ये अगर z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस एरो की लेंथ होगी मॉडुलस ऑफ z1। ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस एरो की लेंथ होगी मॉडुलस ऑफ z2। और अगर ये z1 माइनस z2 एरो है तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इस एरो की लेंथ होगी। अगर ये तीनों एक ट्राइंगल की साइड्स हैं तो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 दिस लेंथ प्लस मॉडुलस ऑफ z1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z2। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो उन दोनों साइड्स का सम मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 विल बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z1। ये बात भी सच रहेगी। और अगर मैं इन दोनों साइड्स का सम करूं, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 विल बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, ये बनेगा। ये तीनों बातें हमेशा सच रहेंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। पर इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा काम की इनइक्वालिटी है, वो ये वाली इनइक्वालिटीज़ है। क्योंकि इन इनइक्वालिटीज़ में इक्वल साइन आने की भी पॉसिबिलिटी रहती है और इस वजह से हम इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 को कंपेयर करूं तो पहली इनइक्वालिटी में बन के आता है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z2 माइनस मॉडुलस ऑफ z1। दूसरी इनइक्वालिटी में मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 को कंपेयर करूं तो ये बनता है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। अब देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज तो सेम है पर साइन ऑपोजिट है। ये z2 माइनस z1 है, ये z1 मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 है। तो ये वैल्यूज दोनों सेम है, बस साइन ऑपोजिट है। पर साइन ऑपोजिट का कंपैरिजन किससे? मॉडुलस से। जो लेंथ ऑफ एरो होगी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अगर इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव आने वाली। तो इस वजह से इन दोनों को, जो मॉडुलस है उसको नेगेटिव नंबर से कंपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि मॉडुलस हमेशा ही नेगेटिव नंबर से बड़ा रहेगा। तो जिसमें भी नेगेटिव नंबर राइट साइड में बनेगा वो इनइक्वालिटी यूजलेस है, वो हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करने वाली। जहां पर मॉडुलस का कंपैरिजन पॉजिटिव नंबर से होगा वो इनइक्वालिटी हमारे काम की होगी। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन ना रहे कि z2 बड़ा है या z1 बड़ा है पॉजिटिव लेने के लिए, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को मिक्स कर दिया जाता है। z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ मॉडुलस z2 माइनस मॉडुलस z1। इसका रीजन ये है कि चाहे ये इनइक्वालिटी काम की बने या ये इनइक्वालिटी काम की बने, मॉडुलस लगाने से हमने वही इनइक्वालिटी चूज की है जो पॉजिटिव वैल्यू बनती है। जो भी पॉजिटिव बनेगी उसको हम मॉडुलस एक पॉजिटिव नंबर से कंपेयर करेंगे। ठीक है। क्या इसमें इक्वालिटी की भी पॉसिबिलिटी रहती है? इक्वालिटी की पॉसिबिलिटी कब बनेगी? जब ये तीनों की तीनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो या फिर ये तीनों की तीनों कोलिनियर बन जाए। ये तीनों की तीनों लाइंस अगर कोलिनियर बनती हैं तो ये ऐसा केस बनेगा। लेट अस से ये है मॉडुलस ऑफ z1 और ये लाइन भी इसी के ऊपर कोलिनियर आ जाए तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ z2, और ये जो लेंथ बचेगी ये बनेगी मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है। तो ऐसे केस में जिसमें कोलिनियर हो जाते हैं तो क्या हम उस केस में ये बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
इस केस में मैं बोल सकता हूँ मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ये जो लेंथ होगी ये बड़ी लेंथ में से अगर छोटी लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 के इक्वल आएगी। इन केस Z2 बड़ा होता Z1 छोटा होता तो ये इनइक्वालिटी आती मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस मॉडुलस ऑफ Z1। तो इस वजह से इक्वालिटी साइन भी पॉसिबल है जब ये ट्राइंगल बनना बंद हो जाएगा, तीनों की तीनों साइड्स कोलिनियर हो जाएंगी तो इक्वल साइन भी हो सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब Z1 और Z2 कोलिनियर होंगे तो मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 तो खुद ही कोलिनियर हो जाएगा क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो इस वजह से अगर Z1 और Z2 कोलिनियर हैं तो ये इक्वालिटी साइन होल्ड करेगी, अदरवाइज अगर कोलिनियर नहीं है तो ये ट्रायंगल्स बनाएंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन वाला साइन है वो होल्ड करेगा। तो इन केस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 को जब हम बनाते हैं तो ये इनइक्वालिटी हमेशा काम करती है हमारे लिए। ये जो इक्वल साइन है जब दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर होंगे, ये जो ग्रेटर देन साइन है जब जब ये कोलिनियर नहीं है मतलब ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इसे बोलते हैं ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी इन केस ऑफ difference of two complex numbers. I hope it is clear.